गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्चुअली मैंने इससे पहले रेगुलेशन नंबर 11 तक मैंने कंप्लीट किया था। तो कुछ बच्चे का मैसेज हमको मिला कि सर अभी चूंकि हम ओपन कास्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमको ओपन कास्ट का जो भी एक्सप्लोसिव्स का रूल एंड रेगुलेशन है जो शेमार में दिया हुआ है पहले उसको बताइए। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए मैंने ऑन रिक्वेस्ट सीएमआर का जो 183 नंबर रेगुलेशन है उससे मैंने स्टार्ट कर रहा हूं। और जरूरी भी है क्योंकि ओपन कास्ट माइंस में आप सभी को पता है कि ओपन कास्ट माइंस का अगर देखा जाए तो बैकबोन मेन हमारा जो वर्किंग हमारा जो प्रोसेस है वो है ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग हम कैसे करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक्सप्लोसिव डालते हैं, चाहे अंडरग्राउंड का माइन हो चाहे ओपन कास्ट माइन हो। तो एक्सप्लोसिव्स का डिफिनेशन सभी सबको पता है, इसीलिए हम सीएमआर रेगुलेशन नंबर 183 से मैंने स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव का एक शॉर्ट में सबको पता है एक्सप्लोसिव क्या है, एक सॉलिड है या लिक्विड है या सेमी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है। जब उसको अगर हम किसी हिट देते हैं या शॉक देते हैं तो इंस्टेंटेनियसली तुरंत क्या करता है, वो सडनली तुरंत क्या करता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस और हीट क्रिएट करता है और हमारा रॉक को तोड़ता है। ठीक है, तो उसी रेगुलेशन नंबर 183 आपका जो है टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। माइंस में जो भी किस टाइप का हम एक्सप्लोसिव यूज करते हैं वो रेगुलेशन नंबर 183 बोलता है। तो रेगुलेशन नंबर 183 का सब रेगुलेशन नंबर 1 क्या बोलता है कि किसी भी माइन का जो ऑनर एजेंट और मैनेजर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी किसी भी माइन, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड माइन हो, जो भी एक्सप्लोसिव हम सप्लाई करेंगे वो आपका गुड क्वालिटी एंड गुड कंडीशंस में होना चाहिए। ऑनर एजेंट या मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो माइन में हम एक्सप्लोसिव हम देंगे वो एक्सप्लोसिव की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए या उसका जो कंडीशंस है वो सही अच्छा रहना चाहिए। उसका सब रेगुलेशन नंबर 1 बोलता है। उसी का सब रेगुलेशन नंबर 2 क्या बोलता है कि जो भी एक्सप्लोसिव हम प्रोवाइड करेंगे फ्यूज और डिटोनेटर को छोड़ के जितने भी एक्सप्लोसिव्स हैं वो कार्ट्रिज के फॉर्म में रहेंगे, कार्ट्रिज के फॉर्म में ही आपका सप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ओपन कास्ट माइंस के केस में यह कंडीशन लागू नहीं होता है क्योंकि ओपन कास्ट के केस में एसएमएस या एसएमई या इमल्सन एक्सप्लोसिव या अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल रहता है जो सेमी लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो अंडरग्राउंड माइन में जो भी एक्सप्लोसिव फ्यूज और डिटोनेटर को छोड़ के जितने भी एक्सप्लोसिव जो भी अंडरग्राउंड माइंस में जाएंगे वो कार्ट्रिज के फॉर्म में ही जाएंगे। उसके बाद उसी का सब रेगुलेशन नंबर 3 क्या बोलता है, एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज सेल बी यूज्ड इन अ माइन ओनली इन द फॉर्म इन विच दे आर रिसीव्ड। कार्ट्रिज के फॉर्म में जो भी एक्सप्लोसिव हमको मिला है उसी फॉर्म में एक्सप्लोसिव को हम लोग यूज करेंगे, नहीं ना कि उसमें हम एक्सपेरिमेंट कोई करेंगे। ठीक है, जिस फॉर्म में एक्सप्लोसिव कंपनी बना के हमको कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव देता है उसी फॉर्म में ही हम लोग यूज करेंगे, उसमें कोई भी छेड़खानी या कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं करेंगे। और उसी का सब रेगुलेशन नंबर 4 बोलता है कि लॉक्स लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव जो पहले किसी प्राचीन काल में यूज होता था वो हमको अब क्या है कि डीजीएमएस जो है वो कंप्लीटली उस एक्सप्लोसिव के यूज को बैन कर दिया। मतलब ये पहले लॉक्स जो होता था ये ओपन कास्ट माइंस में होते थे जिससे वाइब्रेशन होते थे, नॉक्सियस गैस निकलते थे, टेम्परेचर ज्यादा निकलता था। ठीक है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता था और अगल बगल का जो भी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डैमेज होता था। इसीलिए नो एक्सप्लोसिव which is locks to be used in a mine उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। यही सीएमआर का 183 रेगुलेशन बोलता है। शॉर्ट में क्या होगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी माइन में जो भी हम एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करेंगे उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जो भी एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड में जाएंगे वो कार्ट्रिज के फॉर्म में जाएंगे, लेकिन ओपन कास्ट के माइंस में ओपन कास्ट के कंडीशंस में वो आपका सेमी लिक्विड रहेंगे जो एसएमएस एसएमई इमल्सन या अनफो के टाइप में वो रहेंगे। तीसरा है एक्सप्लोसिव जो भी हम कार्ट्रिज के फॉर्म में हमको रिसीव होता है, जो भी एक्सप्लोसिव कंपनी मेरे को देता है उसी फॉर्म में ही हम उसको यूज करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी हम नहीं करेंगे।
या चौथा उसका सब रेगुलेशन बोलता है कि लॉक्स को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, लॉक्स का अब यूज नहीं होता। यही है सीएमआर रेगुलेशन नंबर 183। आई होप आप सभी को ये रेगुलेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।